हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक लड़का था जो पढ़ाई में काफी अच्छा था। यहाँ तक कि उसने अपनी मेहनत और इंटेलिजेंसी के दम पे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हासिल कर लिया था। मगर ये लड़का थोड़ा साई किस्म का था। लोगों के साथ बातें करना और भीड़ का हिस्सा बने रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो हमेशा क्लास की सबसे आखिरी वाली बेंच पे ही बैठा रहता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसे बाहर घूमना या दोस्तों के साथ पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक्चुअली में ये सब चीजें उसे भी पसंद तो थी, मगर अपने शाई नेचर और ज्यादातर सोशली डिस्कनेक्टेड रहने की वजह से लोग उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और अगर वो किसी दोस्त की पार्टी या बर्थडे की सेलिब्रेशन में अगर चला भी जाता तो भी लोग उसका मजाक उड़ाकर उसकी इंसल्ट ही किया करते थे। इन्हीं सब कारणों के चलते उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। फिर तो भाई उसके बाद तो उसने बिल्कुल ही लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और घंटों घंटों तक अकेले ही रूम में बैठा रहता था। उसे उस समय पे अपने दिल की बातें तो शेयर करनी थी, मगर कोई आसपास सुनने वाला था ही नहीं, जिसकी वजह से ही वो और भी ज्यादा लोनली एंड सोशली डिस्कनेक्टेड महसूस करता था। इसलिए उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की सोची जो उसके जैसे ही सोशली डिस्कनेक्टेड महसूस करने वाले लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्ट होने का एक सुनहरा मौका उपलब्ध करवाता था। और तभी से एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट द फेसबुक की शुरुआत हुई, जिसने आज दुनिया भर के लोगों को कोने कोने से कनेक्ट करके एक ही प्लेटफॉर्म पे कुछ इस कदर कनेक्ट किया कि आज कोई भी इंसान डिस्कनेक्टेड या सोशली अलोन फील नहीं करता। और भीड़ से दूर रहने वाला वो लड़का और कोई नहीं बल्कि फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जकरबर्ग है, जिन्होंने दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या अपने फ्रेंड सर्कल में फिट होने के लिए अपनी यूनिक आइडेंटिटी को कभी चेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुले मन से ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो शाय एंड इंट्रोवर्ट है, जिसके बदौलत ही वो रियल वर्ल्ड में लोनली एंड सोशली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। मगर उनकी इसी यूनिक क्वालिटी ने उन्हें दुनिया भर के डिस्कनेक्टेड लोगों के साथ कनेक्ट करने का एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रोवाइड किया जो बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर मार्क जकरबर्ग भी बाकी लोगों की तरह ही दुनिया वालों को इम्प्रेस करने के लिए या अपने दोस्तों के फ्रेंड्स ग्रुप में फिट होने के लिए अपनी यूनिक आइडेंटिटी को ही चेंज कर देते, तो वो आज कभी भी दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर बन ही नहीं पाते, बल्कि वो भी हार्वर्ड के बाकी स्टूडेंट की तरह ही अपने फ्रेंड्स के साथ भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाते। मगर उन्होंने कभी ऐसी बेवकूफी नहीं की और अपना फोकस लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय अपने आप को ही दुनिया की एक यूनिक पर्सनालिटी बनाने पे किया। और यही है पहली इंपॉर्टेंट गलती जो सक्सेसफुल लोग कभी नहीं करते। दे नेवर चेंज देयर यूनिक पर्सनालिटी टू जस्ट इम्प्रेस और फिट इन सोसाइटी और फ्रेंड्स ग्रुप। तो दोस्तों, ऐसे ही 4 और महत्वपूर्ण बातें आगे आने वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब एक बार एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा गया कि सर, आप इतने कम समय में इतने अमीर और सक्सेसफुल कैसे बन गए? आई मीन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो बिल गेट्स ने बिना कोई जवाब दिए बगैर ही रिपोर्टर के सामने एक चेक बुक रखी और उस पर साइन करके एक ब्लैंक चेक रिपोर्टर को दे दिया और बोले कि आपको जो मन हो उतनी रकम आप इस चेक में भर लो। अब बिल गेट्स का ऐसा सडन बिहेवियर देखकर रिपोर्टर काफी घबरा गई और बिल गेट्स के दोबारा कहने के बाद भी वो रिपोर्टर चेक पे कोई भी रकम भर ही नहीं पाई। तब रिपोर्टर का जवाब देते हुए बिल गेट्स बोले कि द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज दैट आई डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी लाइक यू जस्ट डिड। यानी कि मैं कभी भी किसी भी हालात में मेरे हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को कभी मिस करने की गलती नहीं करता, इसलिए आज मुझे इस लेवल की सक्सेस मिल पाई है। और यही फिलोसॉफी दुनिया का हर सफल इंसान इस्तेमाल करता है और उसी के दम पे वो आसमानों की ऊंचाइयों को भी छूता है। जैसे कि इलन मस्क को ये पता चला कि आजकल डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केट को डोमिनेट कर रही है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के फ्यूचर को बारीकी से समझते हुए उन्होंने तुरंत ही टेस्ला की तरफ से 1.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीद लिए। क्योंकि अगर रियलिटी देखे तो 2015 में एक बिटकॉइन की कीमत थी 14,000 रुपए, लेकिन अगर आज वही एक बिटकॉइन की कीमत अगर आप देखोगे तो इंडियन करेंसी पे वो है 41 लाख रुपए के आसपास। यानी कि किसी इंसान ने 2015 में अगर मजाक मजाक में भी सिर्फ एक बिटकॉइन ही खरीद कर रख लिया होता तो आज वो इंसान घर बैठे बैठे सीधा 41 लाख रुपए का मालिक बन जाता। तो ये है क्रिप्टो करेंसी का जादू। क्योंकि इलन मस्क भी यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से उन्हें हार्डली 1 या 2% का ही रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा 14 से 15% का रिटर्न मिलेगा। वहीं एफडी में तो वो आपको 6 से 8% का ही रिटर्न देगी। लेकिन वहीं अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको आज 67% से भी ज्यादा का रिटर्न उपलब्ध करवा रहा है। और एक्सपर्ट की माने तो ये रेट फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए इलन मस्क ने बिना देरी किए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया।
और मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि अब तो 4 मार्च 2020 से इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी आजादी से हम इंडियंस को भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की पूरी छूट दे दी है। तो अगर आपने भी आज और अभी से एक समझदारी के साथ क्रिप्टो करेंसी में स्मार्टली इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आगे जाकर यही इन्वेस्टमेंट आपको कम मेहनत में एक अच्छी खासी रेगुलर इनकम जनरेट करके देगी। जिसके लिए कॉइन स्विच कुबेर ऐप आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है, जहां पे क्रिप्टो करेंसी में स्विगी और अमेजन की ऑनलाइन ऑर्डरिंग की तरह ही पेनलेस एंड इजी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट आज और अभी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ बस 5 मिनट में ही अपना केवाईसी कंप्लीट करके मिनिमम 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और तो और दोस्तों, इनका रुपीस विड्रॉल सिस्टम भी बहुत ही इंस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको मनी लॉकिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा और पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे। और अगर आपने अपने दोस्तों को रिफर किया तो बिटकॉइन के 50 रुपए तुरंत ही आपको अपने अकाउंट में मिल जाएंगे। और ये इतना सेफ है कि 30 लाख से भी ज्यादा कस्टमर आज 30 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप भी इलन मस्क, जैक डॉर्से और माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही क्रिप्टो करेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कॉइनसेज कुबेर ऐप की मदद से आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं अब अगली चीज बिल गेट्स ये बताते हैं कि डोंट अलाउ अदर पीपल टू चूज योर फ्यूचर। एक्चुअली जब मैंने 1974 में अपना पहला बिजनेस मॉडल शुरू किया था तो वो पूरी तरह से फेल हो गया था। तब मेरे दोस्त, मेरे फैमिली फ्रेंड्स और मेरे घर के आस पड़ोस के सभी लोग मुझे समझा रहे थे कि मैं अब बिजनेस करने की फिर से ऐसी ही बेवकूफी ना करूं और चुपचाप से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लूं और उन्हीं की तरह एक सेफ एंड सिक्योर नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी को मामूली तरीके से गुजार दूं। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे पास भी ये मौका था कि मैं दुनिया वालों की बातें मानकर अपने अंदर जल रही बिजनेस की चिंगारी को बुझा दूं और कुछ नया करने के बजाय वही पुराने तरीके से अपनी जिंदगी गुजार लूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हिम्मत करके फिर से एक बार बिजनेस करने की ठानी और तुरंत ही माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कर दी और अपने अंदर जितनी भी आग जल रही थी वो सारी आग को मैंने अपने बिजनेस को दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बनाने में लगा दी। और उसके बाद जो हुआ वो आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर उस दिन मैं भी अगर अपने पड़ोस के रिचर्ड अंकल और उनके परिवार का कहा मानकर अपने अंदर जल रही बिजनेस की चिंगारी को बुझा देता तो आज मैं चाहकर भी कभी इस लेवल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता कभी हासिल कर ही नहीं पाता। क्योंकि रियलिटी में कोई भी कितना भी ज्ञानी इंसान कभी आपका फ्यूचर बता ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान अपना भविष्य खुद अपने सीने में जल रही आग के दम पे बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप अपने सीने की उस आग को दुनिया के शोर की वजह से बुझा दोगे तो आप कभी ये जान ही नहीं पाओगे कि आपके अंदर भी इस इतिहास को बदलने की काबिलियत छुपी है। इसलिए दुनिया का हर सफल इंसान अपने फ्यूचर की रचना खुद करता है। वो कभी भी दूसरों के ओपिनियन की वजह से अपने इरादों को बदलने की गलती कभी नहीं करता। वहीं अगली चीज, दे डोंट थिंक एजुकेशन एंड नॉलेज इज इनफ फॉर सक्सेसफुल लाइफ। यानी कि दुनिया के सभी सफल इंसान सिर्फ डिग्री या स्कूल के एजुकेशन तक ही अपना नॉलेज सीमित नहीं रखते, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पास ऑन पेपर चाहे कितनी भी बड़ी और मजबूत डिग्री ही मौजूद क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की परफेक्ट स्किल ही मौजूद नहीं होगी तो वो नॉलेज आपको कभी किसी काम में नहीं आएगा। जैसे कि आज हर साल लाखों करोड़ों लोग पीएचडी की डिग्री तो हासिल कर रहे हैं और उस डिग्री को हासिल करने के लिए वो बड़े से बड़ा रिसर्च पेपर भी यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, लेकिन वो उस नॉलेज को कभी प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने पे कभी अपना फोकस ही नहीं करते। इसी वजह से इतना ज्यादा नॉलेज हासिल करने के बाद भी वो एक सीमित दायरे में ही अपना जीवन गुजारते हुए आपको मिल जाएंगे। जबकि वहीं बाकी लोगों की तरह ही लैरी पेज एंड सर्गे ब्रेन ने भी अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए जमकर डीप लेवल की रिसर्च की और एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च पेपर भी रेडी किया कि कैसे हम एक स्पेशल एल्गोरिथम की मदद से इंटरनेट पे लिस्टेड वेबसाइट को रैंकिंग दे सकते हैं और कई सारी इंफॉर्मेशन को कीवर्ड की मदद से सर्च भी कर सकते हैं। मगर 1996 में अपनी इस थीसिस को सबमिट करने के बाद वो अपनी इस नॉलेज को लेकर बैठे नहीं रहे, बल्कि उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने एक छोटे से गराज से google.com की शुरुआत कर दी और उसके बाद जो चमत्कार हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया है आज। लेकिन अगर ये दोनों भी बाकी लोगों की तरह ही इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बाद भी उस नॉलेज को इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ डिग्री लेकर एक छोटी मोटी जॉब करने ही निकल जाते तो आज भी वो कभी अपने उस नॉलेज की हिडन पावर को जान ही नहीं पाते। इसलिए अगर आपके पास भी किसी चीज या फील्ड के रिलेटेड नॉलेज है तो उसे लेकर बैठे मत रहो दोस्तों, बल्कि आज और अभी से उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने पे अपना फोकस करो, क्योंकि सिर्फ नॉलेज को गेन करने से इतिहास नहीं बदलता, बल्कि
उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से आप एक नए इतिहास की रचना कर सकते हो। वहीं अगली चीज, दे आर नॉट होपिंग फॉर अ मिरेकल सॉल्यूशन टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स। यानी कि सफल इंसान कभी भी अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए किसी चमत्कार होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो खुद ही ओनरशिप लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे अपना पूरा फोकस करते हैं। जैसे कि 2017 में टेस्ला मोटर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, यहाँ तक कि इलोन मस्क भी ऑलमोस्ट हार मान ही चुके थे, क्योंकि टेस्ला के शेयर्स लगातार नीचे गिर रहे थे। इसलिए वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को अपनी कंपनी का आधे से ज्यादा शेयर बेचने के लिए चले गए। मगर बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद भी टिम कुक ने इलन मस्क से मिलने के लिए ही मना कर दिया। अब इसके बाद अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए इलन मस्क ने खुद ही अपनी कमर कसी और वो अपना दिन रात अपनी फैक्ट्री की असेंबली लाइन में ही बिताने लगे, ताकि वो जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व करके टेस्ला को डूबने से बचा सके। और इलन मस्क के इसी कंटिन्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की वजह से ही उन्होंने बहुत ही कम समय में ही ऐसी ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार बना डाली जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। और अपनी इसी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते ही टेस्ला के शेयर्स फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे और एक समय पे डूबने के कगार पे खड़ी टेस्ला आज दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कंपनियों में शामिल हो चुकी है, क्योंकि इलन मस्क ने अपनी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी चमत्कार या किसी परफेक्ट टाइम आने का वेट नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे थे, जिसके बदौलत ही कोई प्रोफेशनल बिजनेस डिग्री ना होने के बावजूद भी वो आज दुनिया के टॉप बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो दोस्तों, इन 5 में से आप कौन सी गलती जाने अनजाने किए जा रहे हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।